सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ यू आर डूइंग। सो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन कोचेस जो अपनी सर्विसेज देते हैं अपने कोचिंग प्रोग्राम वगैरह से दूसरों को, कैसे वो अपने बिजनेस के लिए इनिशियली लीड जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी पेड एड्स। तो उनको पैसे खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है एड्स वगैरह में, तो तब जब आके उनके पास क्लाइंट आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं ऐसा बताऊंगा पेड स्ट्रैटेजी। आई एम गोना टेल यू द ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी थ्रू विच दैट अ बिगनर कोच कैन ऑल्सो जनरेट लीड्स फॉर देयर कोचिंग बिजनेस। एंड जब उनके पास में 2-3 लाख रुपए का रेवेन्यू पर मंथ होने लग जाए वहाँ से, देन दे कैन स्विच टू पेड एड्स फॉर स्केलिंग देयर बिजनेस। ओके, तो ये चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने, मैं हमारी कोचिंग कॉल हुई थी, तो उस कोचिंग कॉल में मैंने उनको वो चीज़ सिखाई थी जो कि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा था अपने बिजनेस के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो इट्स लाइक थोड़ा सा बहुत चीज़ें मैंने क्रैक कर ली थी आउटरीचिंग का। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं लिंक्डइन आउटरीच के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन आउटरीच करके यू कैन गेट क्लाइंट्स फॉर योर कोचिंग बिजनेस। ओके, इवन किसी और बिजनेस की भी कर सकते हो, बट यहाँ मैं कोचिंग बिजनेस स्पेसिफिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एज ए कोच आपकी जो इंडस्ट्री, आपके जो कस्टमर बन सकते हैं वो लिंक्डइन पे होते हैं, और लिंक्डइन पे उनकी अवेलेबिलिटी उनके प्रोफाइल से ही देख के पता लग जाती है कि उनका क्या बैकग्राउंड है, किस पोजीशन में है, किस कंपनी में है, क्या मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। तो एक सिनेरियो मेरे पास में ऐसे आया है कि एक करियर कोच थे, वो अपने उन प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते थे जो जॉब सर्च कर रहे हैं, अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपनी एक कंपनी से निकल के स्विच करना चाहते हैं, ऐसे उनके प्रॉस्पेक्ट थे। मगर वो ऑर्गेनिकली सब चीज़ें ट्राई कर रहे थे, ही वॉज यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स एंड एवरीथिंग, बट फिर भी उनके पास में ना अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं हो रही थी। तो ये चैलेंज जब मेरे पास में आया तो मैंने देखा कि कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। जो चीज़ें मैं स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा था वही चीज़ मैंने उनके लिए भी एक सेम प्लान मैंने बनाया, और सेम प्लान मेरे सामने है। तो मैं उसी के रेफरेंस में आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करूँगा, कैसे फर्स्ट मैसेज से लेकर आप उनको अपॉइंटमेंट जूम कॉल तक लेके आ सकते हो, एंड देन यू कैन हैव अ 1-to-1 सेशन, एंड देन यू कैन सेल योर कोचिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम जो भी आप करना चाहते हो। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, बट पीपल हैव मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये आउटरीच स्क्रिप्ट यूज़ करो, वो करो, ऐसे ईमेल लिखो, ऐसे करो, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। बट थोड़ी सी अगर हम स्ट्रैटेजिकली और साइकोलॉजिकली सोचें अपने चीज़ों को इस्तेमाल करने का, तो हम चीज़ें आराम से क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो जनरली लोग क्या करते हैं लिंक्डइन पे ये करते हैं कि कनेक्शन बनाया तो नए कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेजी या उसको फॉलो किया, कनेक्शन नोट भेजा। कनेक्शन नोट में कुछ लोग तो कनेक्शन नोट भी नहीं भेजते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन नोट तो आप भेजो ही। इसके बाद में लोगों को जनरल सा मैसेज होता है, हाय क्रांतेश, इट्स ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, हाउ हैव यू बीन, सिंस यू आर इन माई कनेक्शन आई एम ऑफरिंग दिस, आई हेल्प दीज मैनी पीपल, डू यू ऑल्सो वॉन्ट माई हेल्प, कैन आई हेल्प यू, ओके, आई सॉ दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, कैन आई हेल्प यू आउट। सो ऐसे ना बहुत से जेनरिक मैसेज भेजते हैं। तो ये मैसेजेस क्लाइंट के पास में, मतलब सभी के पास में बहुत 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 अमाउंट में आते हैं, बहुत काउंटिंग होती है इनकी। तो पीपल आर जनरली इग्नोरेंट ऑफ दीज मैसेजेस एंड ईमेल्स। तो आपको ये सबसे पहले तो अवॉइड करना है दैट यू आर सेंडिंग देम अ जेनरिक आउटरीच मैसेज। ठीक है, और वो जनरल का आउटरीच मैसेज आप समझते हो कि वो आपसे कॉल बुक कर लेंगे जस्ट बिकॉज आपने 100 लोगों को भेज दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ही होती है कि आपको तो लगता है कि आपने तो बहुत लोग को भेजा बट रिस्पांस नहीं आ रहा है, और रिस्पांस कैसे आएगा, वो आउटरीच मैसेज पावरफुल था ही नहीं। वो आउटरीच मैसेज लाखों की तरह एक भीड़ में एक मैसेज था जो कि मैं भी देख के इग्नोर करूंगा, या आपके पास में भी आएगा तो आप भी देख के इग्नोर करोगे। तो ऐसा तो नहीं करना है। तो क्लाइंट जो पहले तो मैं देखूँ, आपको बताता हूँ क्लाइंट गलतियाँ क्या कर रहा था। तो जनरली वो आफ्टर माई कोचिंग सेशन ही इज़ एबल टू गेट 2 अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डे, और वो भी अपॉइंटमेंट पेड थी। तो ऐसा नहीं कि वो फ्री अपॉइंटमेंट लोग उनसे उनके साथ बुक कर रहे हैं, वो पेड अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। व्हेन समवन बुक्स अ पेड अपॉइंटमेंट इट मीन्स दे आर सीरियस काइंड ऑफ कैंडिडेट दैट वांट्स योर सर्विसेज, राइट। सो सबसे पहले मैं गलतियों की बात करते हैं कि वो गलतियाँ क्या कर रहे थे। तो गलतियां वो ये कर रहे थे कि वो एक जेनरिक सा बड़ा सा लिंक के साथ में, मतलब इतना बड़ा मैसेज भेज दे रहे थे कि उसको पढ़ने में तो 2 मिनट 5 मिनट लग जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है सबसे पहले तो सबसे। और वो उस मैसेज में अपना इंट्रो भी कर रहे हैं, आई एम क्रांतेश एंड आई हेल्प दिस मैनी पीपल, आई लाइक दिस सो मच, ये सारी चीज़ें, मेरी ये सारी पोजीशंस हैं, मैंने यहाँ यहाँ काम किया है। नहीं काम करता ये चीज़, बिल्कुल काम नहीं करता।
ठीक है, तो ये चीज़ पहले तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पावरफुल मैसेज जो होता है वो हमारे या तो हम नए प्रॉस्पेक्ट को भेजते हैं या जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हमारी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में आ गया है उनको भेजते हैं। सबसे पहले जो इसका बेहतर तरीका करने वाला बेहतर तरीका ये करने का है कि जब भी आप कोई कनेक्शन बनाओ, किसी को भी रिक्वेस्ट भेजो, उनको पास में कस्टमाइज कनेक्शन नोट जाना चाहिए। वो भी आप देख सकते हो कि उनकी प्रोफाइल किस चीज़ में है, आपकी प्रोफाइल किस चीज़ में है, कौन सी म्यूचुअल चीज़ें हैं, क्या पता उन्होंने कोई पहली रिसेंट पोस्ट उन्होंने की हो, उसके बारे में आप उनको कमेंट कर सकते हो कि हे आई सॉ योर रिसेंट पोस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ इन करियर, इट ट्रूली रेजोनेटिंग विद मी and I and seeing that I wanted to connect with you. ओके, सो आप ये चीज़ एक पहला कस्टमाइज मैसेज उनके पास जाना चाहिए। अब चाहे वो आप खुद लिखो, चाहे वो आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, कैसे लो, कैन डीएम मी अबाउट इट, वो सब मैं बता दूंगा, बहुत ईजी होता है। बट नाउ आपको वो पहला तो एक कस्टमाइज कनेक्शन नोट चला गया, ताकि और आपके और प्रॉस्पेक्ट के बीच में ऐसा ना हो कि मैं एकदम से कोल्ड आया, मैंने आपकी तो प्रोफाइल भी नहीं पढ़ी, मैं तो देखा ही नहीं कि आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हो भी सकते हो नहीं हो सकते हो, बस मैं सबको भेज जा रहा हूँ, मैं भेज जा रहा हूँ। मेरे कैंडिडेट्स हैं वो जो जॉब चेंज चाहते हैं, मैं भेज रहा हूँ सीईओ को, मैं भेज रहा हूँ फाउंडर्स को, तो वो एकदम गलत हो जाता है। सबसे पहले तो इस पावरफुल आउटरीच मैसेज को बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी सर्विसेज से ऐसे कौन से टेंजिबल रिजल्ट आपने अपने लिए लाए हैं, जेन्युइनली लाए हैं। ठीक है, आपके पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे ब्लूप्रिंट्स हैं जिसकी मदद से आप ऐसे लोगों को हेल्प करके ऐसे रिजल्ट ला सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपने अगर मैं किसी को अपना आउटरीच मैसेज भेजूंगा तो मैं कहूँगा कि it took hi जैसे फॉर एग्जांपल, hi Krantesh, it took me 2 years to figure out how to generate 50 plus appointments in a month, and I guess this is something that might interest you, worth a chat। तो मैं उनको इस तरह से जब मैं भेजूंगा ना, तो नाउ दे आर एबल टू सी द पावर इन माई आउटरीच मैसेज, दैट आई एम नॉट ओनली want to talk with them, I can also help you the kind of result that they want in their business। तो actually my prospect actually want those kind of appointment, my prospect actually want those kind of leads, my prospect actually want 100 participant in their webinar। तो ऑन दैट एंड मैं अपने कस्टमाइज मैसेज कर सकता हूँ, दैट आई कैन ऑल्सो से दैट हाय क्रांतेश, आई एम राम and I help coaches to get 100 plus paid webinar leads for their webinar workshop challenges। Is it something that resonating with you, or is it something that like we can talk। so ये LinkedIn पावरफुल मैसेज तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने के लिए। so I give this in my when I consult my clients, तब मैं उनके लिए पावरफुल मैसेज बनाता हूँ, so that they can start early and then they can continue with the Facebook ads, Meta ads, Google ads, and then so उनके पास में ना एक्चुअली स्टार्टिंग में ही उनके पास अपॉइंटमेंट्स आने लग जाएं, ताकि वो लोगों को क्लोज करने लग जाएं ऑर्गेनिकली, और उनके पास में हमेशा एक सिस्टम हो जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, एक तरह से वर्केबल हो, कोई जेनरिक स्टफ नहीं, कोई जनरल टेम्पलेट्स नहीं, इट्स वेरी वेरी कस्टमाइज टू दी पर्टिकुलर सेट ऑफ नीश। ठीक है, so I guess you are able to understand the importance of creating the first powerful message। okay, first powerful message after sending them the connection request, आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इसकी कुछ इस पावरफुल मैसेज की कुछ वर्ड लिमिट्स भी होती हैं, तो आप ये चीज़ करो कि मेक श्योर दैट इट इज़ अंडर 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड्स के अंदर वो आपका मैसेज रहेगा, तो इट्स वेल एंड गुड। अब जब आपने इतना टेंजिबल रिजल्ट आपने बोल दिया है कि इट टुक मी 2 years टू फिगर आउट दिस एंड आफ्टर 100 plus ट्रायल टू गेट दिस, then the other person also thinks like, okay, this is genuine, man, this should actually be genuine, this should be actually genuine from your side as well। It's not like fake numbers you are telling about, you don't have any proven track records of doing that। okay, so do not fake it, otherwise you won't be able to make it। okay, so now the prospect will say about yes, sure। so now what happened, the other mistake that was my client was doing is that he was just, when the prospect say yes, he send his offer that I do this is the pricing plan, this is तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए नहीं करना है because people are actually not interested in your offer, they are interested in knowing that whether you can help them or not।
whether you can transform their current situation to the desired situation or not. तो आपको तुरंत से नहीं भेज देना है कि मेरी ये सर्विसेज है, मैं तो इतना चार्ज करता हूँ, मेरा ये कोचिंग प्रोग्राम है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उनसे पूछना है कि जो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आए हैं, क्या उन्होंने ट्राई चीज़ें करी हैं वहाँ पर, किस चीज़ में फेल हुए हैं, क्या उन्होंने किसी की हेल्प ली है, क्या किसी की हेल्प नहीं ली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड देन उसको आपको एक्नॉलेज करना है दैट ओके आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर अ बिगर इशू फॉर यू एंड यू हैव लाइक try to do it yourself, but it doesn't happen like that. I can totally understand, I have been there. Okay, and then यहाँ से करते करते आपको थोड़ी सी बात करनी है। I will not tell you the exact conversation जो आपको उनसे करनी है, because that's gonna like reveal the whole secret, but even if you apply these pointers now, you will get the point for sure. Okay, then you will be telling, then they will come at a conversation that like are you looking for someone who can help you out with your current situation. That they will say yes. Then you can tell them that okay, I am someone that help these kind of problems and situations of people, and would you be okay to hopping on a Zoom call and to see if we are a right fit for each other, and I can help you get your desired result, and that's what you want. Now what do you think the prospect response will be? The prospect response will be yes, sure, damn. Then you can surely go ahead with the whatever your booking procedure is. Maybe you can get started with free, and then you can move to the paid calls via Razorpay payment gateway. You can use Calendly, you can use Tidycall, you can use Day Schedule. These are the various appointment setting tools that are integrated to your Google Calendar, so that you will always be notifying when someone has booked a call with you or not. So एक तो ये हुआ। ऑल्सो मेक श्योर दैट, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने आउटरीच किया, आउटरीच करके उनकी प्रॉब्लम जानी कि वेदर दे आर फिटिंग टू माई कस्टमर पर्सोना और नॉट, वेदर दे रियली आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन आई एम प्रोवाइडिंग और नॉट। ओके, अगर एक चीज़ और भी देखा है मैंने कि लोग आउटरीच करते हैं और वो अगर नो बोल देते हैं तो फिर जो आप होते हो वो उनको कुछ मैसेज ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो कि यार ये तो मेरा क्लाइंट नहीं बन सकता है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़ देते हैं। जो मेरे काम का है मैं उसी से बात करूंगा, बाकी छोड़ देते हैं। तो दैट इज नॉट अ वेरी डिसेंस थिंग। तो आप उसमें क्या कर सकते हो सकता है कि वो आज आपका ऑफर लेने के लिए रेडी हो सकता है बाद में रेडी हो। सो यू हैव टू मेंटेन दैट जेनरोसिटी। आप उन्हें कह सकते हो नो प्रॉब्लम, आई अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू रिप्लाई इवन वेन यू फेल्ड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, एंड वी कैन सर्टेनली कनेक्ट इन द फ्यूचर। सो ऐसे करके आप उनको बोल सकते हो, सो दैट योर हम्बलनेस शुड बी शोन दैट इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट्स फाइन। सो इस तरह से आप करोगे। इसके बाद में जब अपॉइंटमेंट लोग बुक कर लेते हैं, फिर क्या करना होता है, दैट आई एम गोना टेल यू अबाउट इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल्सो बी गोना बी अ ब्रेक थ्रू फॉर बिगनर कोचेज जो अपनी कोचिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनिकली प्रमोट करना चाहते हैं, ऐड के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, आई होप यू यूज दिस strategy which I have told you in your coaching business via LinkedIn, because LinkedIn is a platform जहाँ पर आप अच्छे फिल्टर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लिटरली पीपल को उनकी पोजीशन से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी सिटी से, उनकी इंडस्ट्री से, जो भी आप जिस तरह का भी आप फिल्टर लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। and you will easily find your targeted audience right and there for organic marketing. You do not have to start with Facebook ads पे people are there to entertain themselves, and on Instagram as well people are there to entertain themselves, but on LinkedIn people are career oriented, they have their own profile, they have their own experience, that's why they are there. And nowadays LinkedIn also becoming a kind of social media platform. People are sharing their daily stuff kind of, but in a very decent manner. Okay, so if you do not have a LinkedIn profile on for your personal growth, I think you should all have a LinkedIn profile, but you are not maybe optimizing to the fullest. If you are, then best of luck. If you are not, then please create a LinkedIn profile, optimize it every bit of it. There are many YouTube videos, or you can connect with me and I can guide you on that how you can strategize your
optimize your LinkedIn profile, and how you can set up your outreach system in a way that it works for you. And actually, the way I have set up my outreach system is so amazing that I'm yet to message. I don't know how many messages I have to respond to. I guess maybe 50 to 50 plus messages I have to respond. And if I convert, if I talk to with them, I will definitely schedule an appointment. But it's like in my agency currently, we are like bandwidth is like very fullest. So we are already on the borderline of delivery dates, deadline, and all. So I don't want to like onboard many people to which I cannot deliver. So that's the point. I hope you find this video feel useful, and if you have any question, do drop me a DM. Thank you.